15 15 15 15 15 तारीख। 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारा तकबीर। हम मुंबई शहर में आए हैं तो ये डाइस है, इस डाइस पे इतने लोग हैं, जगमगाते हुए रोशनियां हैं, इतने कैमरास हैं, इतने हजारों की तादाद में लोग यहां शरीक हैं। लेकिन जब हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया था तो हमारे पास स्टेज भी नहीं था, स्टेज पे बैठने वाले भी नहीं थे, सुनने वाले भी नहीं थे, कोई लाइट देने वाला भी नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं था। 2 से 3 लोग होते थे जलसों में और लोग अपने घर के विंडोज को खोलकर देखते थे, लेकिन जलसों में आकर नहीं बैठते थे। वहां से हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। हमारा दफ्तर भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़ा दफ्तर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस के दफ्तर में एक MBA कॉलेज है, एक फार्मेसी कॉलेज है, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज है, एक कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। तालीम का बड़ा मैदान है, तालीमी इदारे हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मेडिकल कॉलेज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक BSc नर्सिंग का कॉलेज है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का BSc अलाइड साइंसेस का भी एक कॉलेज है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 1200 बिस्तर का एक दवाखाना है, तो दूसरा दवाखाना 1500 बिस्तर का दवाखाना है। मजलिस के दवाखानों में फ्री नॉर्मल डिलीवरी है, जनरल वार्ड फ्री है, 3 टाइम का खाना दिया जाता है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन फ्री है, लेंस फ्री है, ऐनक फ्री है, खतना फ्री होती है, और उसके बाद सिजेरियन जो होता है, और सिजेरियन भी 6000 में टोटल पैकेज में हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि सियासी ताकत का किस तरीके से हमने आवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हमने सिर्फ सियासत 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 कह के पुकारा नहीं, बल्कि हमने अल्लाह ने हमको जो मौका दिया उस मौके का फायदा उठाया, तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया, दवाखाने बना दिए, और आज भी हमारा काम जारी है। क्या हिंदुस्तान में कोई जमात है जो ये दावा कर सके कि उसने इतना काम किया? ये तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है, मजलिस पार्टी का काम है जो मैंने अब तक बयान किया। आपको सुन के हैरत होगी कि मैं खुद अपने जेब से किसी से 1 पैसा लिए बगैर मेरे हलके में मैं 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टाइम का नहीं, मैं 6वीं मर्तबा MLA मुंतखब हुआ हूं। 6वीं मर्तबा मुसलसिल। मेरी उम्र 25 बरस की थी,
या 27 वर्ष की 20s में था, पहली वक्त एमएलए बना, अब 50s में हूं, तो आपके जहनों में सवाल होगा, मजलिस ने इतना काम किया, अकबर साहब आपने क्या काम किया जिसकी वजह से आप बार बार जीतते आ रहे हैं? जिस हलके का मैं एमएलए हूं उसका नाम चंद्रायन गुट्टा है, और उस हलके में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 स्कूल्स में चलाता हूं जहां पर 20,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम है। 20,000 बच्चों को फ्री तालीम, 10th की फ्री कोचिंग, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 11th फ्री कोचिंग, 12th फ्री कोचिंग, आइल्स की फ्री कोचिंग, नीट की फ्री कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम की फ्री कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की फ्री कोचिंग, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की फ्री कोचिंग, और अब तक मैंने अपने स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा खवातीन को मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं, स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दे चुके हैं, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे चुके हैं, ब्राइडल मेकअप की ट्रेनिंग दे चुके हैं, कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं, छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज की हमने ट्रेनिंग दी है अब तक। क्या कोई है मुंबई शहर में या महाराष्ट्र में कोई मिसाल दे दे कि ऐसा काम किसी ने किया है? आपने तो हर एक को ओढ़ दिया, लेकिन क्या किसी ने किया? आज सिर्फ हम जज्बाती नारे या तकारीर नहीं करते, बल्कि अमली मैदान में काम करते। ऐवान पार्लियामेंट में आपने देखा, तलाक़ सलासा हो तो उठने वाली आवाज का नाम ओवैसी है, वक्फ तरमीमी बिल हो तो उठने वाली आवाज का नाम ओवैसी है, हुजूमी तशद्दुद में मुतासिर होने वाले अखलाक के लिए आवाज उठती है तो तब भी ओवैसी की ही उठती है, नाइंसाफी पर आवाज उठती है तब भी ओवैसी खड़े हो जाता है, वंदे मातरम है तब भी ओवैसी खड़ा हो जाता है। अरे कुछ भी हो, अकेला खड़े रहने वाले का नाम ओवैसी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरा सवाल है, कोई और क्यों नहीं उठता? कोई और क्यों नहीं हमारे लिए लड़ता? मैं बार बार दोहरा रहा हूं यह बात को कि आपने हर एक का साथ दिया, आपने हर किसी का साथ दिया। आपके महाराष्ट्र में भी आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने एनसीपी का साथ दिया, आपने समाजवादी का साथ दिया, लेकिन आज आप बताइए, आप ये समझे कि पवार हमारा है, आपने उनको ओढ़ दिया, लेकिन पवार के 2 टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद में कांग्रेस को ओढ़ दिया तो कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ दिए चले गए। फिर उसके बाद में वो ठाकरे खानदान, शिवसेना, उनकी नफरत, उनके जहर, उनकी वो नफरत अंगेज अल्फाज, वो तकारीर आपने मुझसे ज्यादा सुना है। मुंबई के फिसादात में जालिमों के रोल को भी आपने देखा है, जुल्म करने वालों को भी आपने देखा है, इज्जत और इस्मत को लूटने वाले लुटेरों को भी आपने देखा है। फिर शिवसेना भी टूट गई, उद्धव ठाकरे आ गए। एक तरफ उद्धव ठाकरे
एक तरफ शिंदे साहब, एक तरफ एमएनएस के और एक ठाकरे। आपने कभी इनको दिया, कभी उनको दिया, इनको दिया, सबको दिया। अजीत पवार वो सेक्युलरिज्म कह के आए, शरद पवार आए, लेकिन हुआ क्या बताइए आप? आपके वोट लिए और लेकर जाकर बीजेपी के दामन में डाल दिए। और आज देखिए, ठाकरे ब्रदर्स एक हो रहे हैं, अजीत पवार, शरद पवार एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं। तो क्या आप और हम एक नहीं हो सकते? यह वक्त बड़ा नाजुक है। खुदारा, हम तो अपनी जिंदगी जी लिए, नहीं मालूम अल्लाह कब बुला ले, हमको जाना पड़ेगा। अगर आज भी मैं जिंदा हूं, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, मुझे 4 गोलियां मारी गईं, 75 जरब है मेरे सीने पर, पेट में मेरे पूरे अंतड़ियां कट गईं। आज भी सिर्फ एक पाइप है, छोटा सा, यहां से यहां तक, यहां मेरे गोलियां हैं। मेरे गुर्दे को गोली लगी, मेरे स्प्लीन को गोली लगी, अतनियां कट गईं। ये हाथ पर 25 जरब आए, कुड़ाड़ी के, सत्तूर के, चाकू के, तलवार के, लेकिन फिर भी आज जिंदा हूं। तो क्यों हूं? मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे हयात दी है, तो अल्लाह मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। अगर आज भी आया हूं आपके दरमियान में, तो यह समझकर आया हूं कि शायद अल्लाह आपसे मुलाकात का मुझे मौका देने और आपसे मुखातिब करने के लिए मुझे हयात दी होगी। नहीं मालूम अल्लाह की क्या मर्जी, लेकिन खुदारा समझो, यह मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज आप बताइए, 2014 में बीजेपी ने इख्तिदार को हासिल किया, नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। उससे पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और गुजरात की एक झूठी तस्वीर पेश की गई, वाइब्रेंट गुजरात, ये गुजरात, वो गुजरात, गुजरात में ऐसा हो गया, गुजरात में वैसा हो गया। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर आएंगे तो हिंदुस्तान में खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहला नारा क्या दिया? 15 लाख लाएंगे। क्या नहीं बोले थे? हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। 15 लाख बोले, क्या क्या नहीं बोले। मुझे याद है, इन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह से कहा था कि मनमोहन सिंह, डॉलर बढ़ रहा है, $1 मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा हो गया, कहने थे। याद है ना आपको? बुजुर्गों को याद होगा। अरे बताइए, नरेंद्र मोदी साहब की क्या काबिलियत थी? क्या वो इकोनॉमिस्ट थे? डिग्री की बात, डिग्री कैसी है, सच्ची है, झूठी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं मालूम, दुनिया को मालूम है। खैर जाने दीजिए, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। वो खुद कहते थे, हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है कि हर कोई जमहूरियत के जश्न में हिस्सा ले सकता है, इंतखाब जीत सकता है, और वो
कॉरपोरेटर बन सकता है, वो एमएलए बन सकता है, वो एमपी बन सकता है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल मिनिस्टर बन सकता है, वो हिंदुस्तान का वजीर आजम भी बन सकता है। उसी की हमारे जमहूरियत की निशानी है कि एक गरीब जो कभी मंडी में चाय बेचता था वो भी वजीर आजम बना है। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग मेरे इस जुमले पर इतनी आवाजें लगा रहे हैं। यह बाबा साहब अंबेडकर की बनाए हुए दस्तूर की खूबसूरती है, मेरे अल्फाज या मेरे जुमलों की ताकत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह मुल्क सबका है, एक गरीब का भी है, पढ़े लिखे का भी है, एक जाहिल का भी है। यह मुल्क एक रक्शे वाले का भी है, एक बंडी वाले का भी है, उतना ही है जितना एक अंबानी का है या जितना एक अदानी का है। यह है हमारा दस्तूर। लेकिन आप बताइए, क्या आज इस मुल्क में खुशहाली आई? क्या तरक्की आई? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या किसानों की खुदकशी खत्म हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या लोगों को, बेघर लोगों को क्या घर मिले? क्या सारे हिंदुस्तान में बिजली आ गई? क्या सारे हिंदुस्तान के गांवों में पानी पहुंच गया? क्या नौजवानों को नौकरियां मिल गई? आप बताइए। महंगाई आसमान को छू रही है। बेरोजगारी का यह आलम है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स भी एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में रिक्रूटमेंट के लिए जब नोटिफिकेशन आया तो क्या पोस्ट ग्रेजुएट्स भी नहीं गए? ये बताइए, क्या यह विकसित भारत है? क्या आपने इसका ख्वाब देखा? आप बताइए, 2014 से लेकर आज की तारीख तक सिर्फ जुमले जुमले, सिर्फ हथेली में जन्नत। अगर कुछ हुआ है तो नफरतों की दीवारें ऊंची हुई हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया और लिंचिंग हुई। तो कभी घर वापसी, तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं, बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है, तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है। तुमने इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ? तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था? आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी, तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कब नीचे लाओगे? आप बताइए। बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है। और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। अरे बताओ, 15 लाख नहीं लाए, 15% इथेनॉल मिथेनॉल मिला दिए। कम से कम 10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना।
करे नहीं। बस पहले जब बने तो फिर रहे, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे, पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ये आलम था, यही था, यही था। और क्या था? ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय, बोले थे ना। चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। सही है ना? सही है या नहीं, ये बताइए। शौचालय तो बना दो। रेल की पटरियों के पास आज भी लोग बैठकर फारिग हो रहे हैं। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, रेंज रोवर से निकलिए, एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाइए, हिंदुस्तान का सफर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने शौचालयों की जरूरत है, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग रेल के पटरी के सामने सुबह सुबह फारिग होते हैं। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों को दिखेगा कि गलत कह रहा है। गलत क्या है बताइए? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। फिर अगर कुछ लोग बोले महंगाई बढ़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीएए, डॉलर बढ़ा, एनआरसी। अरे नौकरियां होना, नौकरियां होना, घर होना, फारिग होने के लिए शौचालय होना, एसआईआर। यही है, यही है पैटर्न इनका। और क्या है बताइए? एसआईआर, एक बीएलओ आकर शहरियत का सर्टिफिकेट देगा। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ नाम निकाल दिए गए, निकाल दिए। और फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो पुरानी वोटर लिस्ट 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था नहीं था, बाप का नाम था तो ठीक है। अरे भाई 2002 में बाप यहां रह रहा था, अब कहीं और चले गया तो बस नाम निकाल दिए। उस वक्त बच्चा 2 साल का था, आज 25 साल का हो गया। नहीं, सर्टिफिकेट लाओ। सर्टिफिकेट लाने को गए तो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। अरे आप बताओ, क्या बोले? बांग्लादेशी आ गए, फूला आ गए, ये आ गए। क्या बिहार में कोई बांग्लादेशी मिला? बता दो मुझे, एक भी मिला तो। सिर्फ नफरत। क्या है? ऐसा तवज्जो हटा दो कि महंगाई को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम, बेरोजगारी को भूल जाए हिंदुस्तान की आवाम।
सब भूल जाए, बस उलझ के रह जाए। आप बताइए। और एक बात कहूंगा, पहले इलेक्शन जब होता था तो लोग खर्चे करते थे, पैसे लुटाते थे, सब कुछ करते थे। अब नई चीज आ गई, नई चीज आ गई। मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई, बिहार में भी हुई। क्या हुई? सरकारी खजाने से स्कीम्स का ऐलान करो और राय दहिंदगान वोटर्स के खातों में पैसे डाल दो। महाराष्ट्र में भी महिलाओं को मिली, खवातीन को मिली। 4 बरस नहीं मिली, 4.5 बरस नहीं मिली, 4 बरस 9 महीने तक नहीं मिली। सिर्फ आखिरी के 3 महीने में टैक्स पेयर का पैसा लिए, अकाउंट में डाल दिए। सब बोले अरे पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, चलो इनको वोट मिल गया। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं रोक लगाती? क्या यह रिश्वत नहीं है जो आवाम को दी जा रही है? क्या यह वोटों की खरीदी नहीं है सरकारी खजाने से स्कीम के जरिए? बिहार में भी क्या हुआ? यही हुआ। नीतीश बाबू क्या करें? आखिर में खातों में पैसे ढकल दिए, डाल दिए, हो गया। उसके बाद में पैसा मिल गया, देख लिए, खुश हो गए। नीतीश बाबू आ गए और यहां पर भी फडणवीस आ गए, लेकिन खवातीन के अकाउंट आज भी खाली है। आए क्या बताइए? पैसे नहीं आ रहे हैं। इख्तिदार के लिए क्या करते हैं देखिए। खैर, जबी भी आते हैं ले लो, उन्हों दे रहे हैं जिस मकसद के लिए उनको उस मकसद में कामयाब नहीं करो। दिए ले लो, हमारा आके कह के अपने को जो करना है वो करो, और ऐसे रिश्वतखोरों को घरों में बिठा दो। ये काम करना है। अरे आप से मेरी अपील है, मेरी आपसे दरखास्त है, खुदारा दोस्तों को, दुश्मनों को पहचानिए। खुदारा अपनों को, गैरों को पहचानिए। खुदारा हमदर्दों को पहचानिए। खुदारा जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले मर्द मुजाहिद को पहचानो। आज आप बताओ, कभी दिल्ली में मस्जिद शहीद हो रही है तो कभी उत्तर प्रदेश में मसाजिद शहीद हो रही है। कभी बुलडोजर के जरिए बस्तियों के बस्तियां खाली कर दी जा रही हैं, तो कभी नौजवान बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है। 5-5, 10-10 बरस से जेल में है, लेकिन उनको जमानत नहीं मिलती। अरे यही यूएपीए का कानून किसने बनाया? यूएपीए का कानून लाने वालों का भी नाम कांग्रेस है। अरे ये सब सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाते हैं। रमजान आ गया, टोपी पहन लिए, इफ्तार की दावत में शरीक हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आया तो चादर पकड़ लिए, अजमेर को चादर भेज दिए। हमारे मुसलमान भाई खुश हो गए। अरे हमको अब ऐसे दिखावे करने वालों की जरूरत नहीं है, अमली तौर पे काम करने वालों की जरूरत है। आज आप बताइए कि क्या बात है कि बिहार इतनी दूर है हैदराबाद से, लेकिन फिर भी बिहार की आवाम मजलिस पर भरोसा करती है और 5-5 अराकीन असेंबली को बिहार असेंबली में भेजती है। क्यों भेज रही है? क्योंकि वो मायूस हो चुके हैं। उन्होंने सबको आजमाया और किसी ने कुछ नहीं किया। अब उनकी उम्मीद अगर कोई है तो वो मजलिस है, इसलिए मजलिस का साथ दे रहे हैं।
कई लोग हैं, कई जमातें हैं। अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो, इसमें कौन तुम्हारा अपना है। और आज अगर कोई ये समझ रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट मांगने आपके दरमियान में आया है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है। मैं अपनी जमात के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मजलिस आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है। अपनी जमात का साथ दो, अपनी जमात को ताकतवर करो। हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। जमात कायम दायम रहेगी। हर एक को जमीन की गिजा बनना है। हमको भी इस दुनिया से रुखसत होना है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन हम एक सोच देने के लिए आए हैं, एक फिक्र देने के लिए आए हैं। ये सोच और फिक्र चाहे आज कामयाब हो या ना हो, हम आते रहेंगे, आते रहेंगे, उस वक्त तक आते रहेंगे कि एक एक मुसलमान के दिलों को जब तक हम जीत नहीं लेते। हम आपके दिलों को फतेह करने आए हैं, हम दिल को फतेह करेंगे। खुदारा याद रखो, एक तड़प अपनों को अपने लिए होती है ना, एक अपने को अपनों से जो तड़प होती है ना, वो तड़प एक गैर के पास नहीं हो सकती। खुदारा समझो मेरी बात को, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। अगर बुनियादी सतह से हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो फिर हम बेआवाज हो जाएंगे। इस बात को समझो, अगर बल्दिया में हमारे नुमाइंदे रहेंगे तो वह आपकी आवाज बनेंगे, आपकी तर्जुमानी करेंगे, आपकी हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपके बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों को लाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। आज मैं देखता हूं, अभी आते आते देखा महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट कितना है, तो मुझे देखकर हैरत हुई कि 1000 करोड़ भी नहीं है, 900 चिल्लर है। खर्चा 400-500 ही होता है। अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना है मालूम आपको? हमारी ताकत, हमारी बहस, मुदल्लिल बहस व जिद्दोजहद का नतीजा रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटीज का बजट 3500 करोड़ है। यह है नुमाइंदगी। खुदारा समझो, बेशक नौजवानों को शायद आज अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से वो मजा नहीं आया होगा, लेकिन मेरे भाई, मैं कोई मदारी नहीं हूं, कोई बाजा बजाने वाला नहीं हूं। अरे मैं तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारा खिदमत गुजार हूं, तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ने वाला तुम्हारा एक अदना सिपाही हूं। मेरी तकरीर से पहले जिस चीज से मुझे सख्त तकलीफ होती है वही बात दोहराई गई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, मैं कोई शेर नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं अपनी कौम के नौजवानों को शेर बनाने आया हूं, तुमको शेर बनाने आया हूं। मैं शेर नहीं हूं, मेरा एक एक नौजवान शेर है। तुमको शेर बनना है, शेर बनना है। अगर बनना है तो अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ। शेर बनना है तो मसाजिदों को आबाद कर लो। शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो। शेर बनना है तो बेवाओं की मदद करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है तो शरीयत की हिफाजत करो। शेर बनना है तो कुरान की तिलावत करो। शेर बनना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। शेर बनना है
तो सीरतुन नबी पढ़ो। शेर बनना है तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। मैं तुमको शेर बनाने आया हूं और यही है शेर बनने का एक फॉर्मूला जो तुमको देकर जा रहा हूं। खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कोई नहीं है तुम्हारा, अगर कोई है तुम्हारा तो वो हरे झंडे वालों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी अपनी है। हम में भी खामियां हैं, हम में भी कमजोरियां हैं, हम इंसान हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ सही है, नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी गलतियों के पहाड़ का नाम है, लेकिन मेरी नीयत गलती करने की नहीं है, मेरी नीयत आपकी खिदमत करने की है। हम में भी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, हम जरूर दूर करेंगे। और आखिर में चीता कैंप की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इससे पहले के बल्दी इंतखाबात में आपने हमको वोट दिया था, लेकिन बाज लोगों ने गद्दारी की। खैर, जो भी जहां हैं हमें छोड़कर चले गए, तो छोड़कर जाने वालों के लिए भी मैं दुआ ही करूंगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको नेक बनाए, अल्लाह उनको अक्ल दे। किसी से नाराजगी नहीं। आपसे कहूंगा कि शबाना फारूक काजी 143 की कैंडिडेट है, खैरुन्निसा अकबर है 145 के, अनवर हुसैन खान साहब हैं, फारूक काजी साहब है, अकबर हसन साहब हैं। ये सारे उम्मीदवार हैं और इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख। 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।